Good morning, dear students. Standard 12 Science Physics Electromagnetic Induction Chapter number 6 उसमें example 6.10 Obtain the expression for the magnetic energy storage in the solenoid in terms of magnetic field B, area A and length L of solenoid. And how does this magnetic energy compare with the electromagnetic energy storage in the capacitor? आपको मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ बी ए एंड लेंथ एल. तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज इन द सोलेनॉइड U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. दिस इज अ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज इन द इंडक्टर U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. But we know that for solenoid self inductance capital L is equals to mu naught n square AL. For solenoid capital L is equals to mu naught n square AL and magnetic field B is equals to mu naught small ni. तो इसमें से I का फॉर्मूला होगा B अपॉन म्यू नॉट n. तो कैपिटल एल का फॉर्मूला अप्लाई करो तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल और इलेक्ट्रिक करंट आई का स्क्वायर करके यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो बी बाई म्यू नॉट एन होल स्क्वायर. तो बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर. म्यू नॉट कट एन स्क्वायर कट. तो यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए एल बाई 2 म्यू नॉट. एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एनर्जी डेंसिटी. तो इस पर से हम एनर्जी डेंसिटी का यूनिट भी लिखेंगे जूल पर मीटर क्यूब. डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1l2t - 2 डिवाइडेड बाय l क्यूब. तो आंसर इज m1 l - 1t - 2. दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी. तो u इज इक्वल्स टू कैपिटल U बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ. एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ. यू का फॉर्मूला अप्लाई करो. एरिया कट हो जाएगा, लेंथ कट हो जाएगा. तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट. मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन एनर्जी डेंसिटी is directly proportional to square of magnetic field. Magnetic energy density is directly proportional to square of magnetic field. Similarly, in second chapter, capacitance वाले चैप्टर में हमने सेम फॉर्मूला पढ़ा. एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर UE is equal to half epsilon naught E square. And from these equation U is directly proportional to square of electric field. In short, energy density is directly proportional to square of field, square of intensity of field. अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड. बट दोनों है तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड. तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of intensity of field in both the cases. This is the most important example of this chapter 6.10. पहले ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. फॉर सोलेनॉइड L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर AL एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई. ये दोनों फॉर्मूला 4th चैप्टर में आता है. इसमें से I का फॉर्मूला बनाया, वैल्यू पुट किया तो U इक्वल्स टू बी स्क्वायर AL बाई 2 म्यू नॉट. उसके ऊपर से एनर्जी डेंसिटी. नेक्स्ट, लास्ट थियरी ऑफ दिस चैप्टर, AC जनरेटर. What is the use of AC generator? First of all, principle of AC generator is mechanical energy is convert into electrical energy. Mechanical work convert into electric work. Mechanical energy convert into electric energy. And this is the most important, most probably used in situation AC generator. और दूसरा हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर.
तो पहले इसका वर्किंग देख रहे हैं इसी जनरेटर का। तो ये 2 बार मैग्नेट्स और मैग्नेटिक फील्ड, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस N2S। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B वेक्टर, यहां पर साउथ है तो यहां पर नॉर्थ होगा, यहां पर नॉर्थ हो तो यहां पर साउथ होगा। तो बिटवीन 2 बार मैग्नेट्स एक्सेल के ऊपर एक आर्मेचर रखा है हमने, रेक्टेंगुलर आर्मेचर, रेक्टेंगुलर कॉइल, दिस एक्सेल ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। उसके साथ कनेक्टेड C1 एंड C2 आर 2 स्लिप रिंग्स एंड 2 स्लिप रिंग्स आर कनेक्ट विद कार्बन ब्रशेज। 2 slip rings are connect with the carbon brushes, and carbon brushes, between 2 ends of carbon brushes we can find AC voltage। यहां पे आपको AC वोल्टेज मिलेगा जो हमको जनरेट करना है। ये प्रिंसिपल, ये उसका कंस्ट्रक्शन, नॉर्थ एंड साउथ 2 बार मैग्नेट्स, उसके बीच में हमने रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है। रेक्टेंगुलर कॉइल आर प्लेस बिटवीन 2 सेपरेट बार मैग्नेट्स। रेक्टेंगुलर कॉइल्स आर कनेक्ट विद द 2 slip rings C1 and C2 and 2 slip rings are connect with the carbon brushes and carbon brush are connect with the यहां पे आपको AC वोल्टेज मिलेगा। As the coil is rotated in the magnetic field B, ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर मीन्स रेक्टेंगुलर जो कॉइल है, वो एक्सिस के आसपास ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड के साथ रोटेशनल मोशन करेगा। एंड इफ आर्मेचर या रेक्टेंगुलर कॉइल्स आर रोटेट्स बिटवीन बार मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। And if magnetic flux becomes change, so induced EMF produced between 2 ends of carbon brushes. As the coil rotates in the magnetic field B, the effective area of loop A cos theta is also get changed. When theta is angle between area and magnetic field, both are vector physical quantity. When the coil is rotated with the constant angular speed omega, then theta is equals to omega t, angular displacement is equal to angular speed into time। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर आपको इसको रोटेट करवाओ तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। If angle between area and magnetic field becomes change, so magnetic flux becomes change। अगर magnetic flux change होगा तो magnetic induced EMF generate होगा। So phi equals to b vector dot a vector, ba cos theta, but theta equals to omega t, तो phi equal to ba cos omega t। According to Faraday's law, E is equal to minus n d phi by dt। Phi equals to phi is equal to Bn cos omega t, Ban cos omega t if number of turns n of rectangular coil, if number of turns n of rectangular coil, तो formula is Ban cos omega t। इसका हम डेरिवेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो Ban कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो E इज इक्वल टू बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। आगे वाला पोर्शन हम ई नॉट एज्यूम करें तो एसी वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ई नॉट is a maximum AC voltage जिसका फॉर्मूला है बी एन ओमेगा, मैक्सिमम AC voltage। If theta becomes 0 और 180 और 360, तो यहां पे थीटा की वैल्यू 0 कंसिडर करो, ये पूरा थीटा एज्यूम किया है हमने, तो साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 0। तो ऑल इन 3 इक्वेशंस
3 cases, theta equals to 0 or pi or 2 pi, then EMF becomes minimum, means 0. And if theta becomes pi by 2, 90 degree or 270 degree, तो EMF become maximum. तो आपको EMF maximum मिलेगा. चलो 1 by 1 हम जैसे जैसे रोटेट करेगा तो टाइम भी चेंज होगा. स्टार्टिंग में हमने इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 लिया. जैसे यहां पर हम लिखते हैं टाइम t इक्वल्स टू 0. यहां पे टाइम t कितना होगा, t by 4. यहां पे टाइम t by 2, हाफ सर्कल कंप्लीट. यहां पे होगा 3t by 4 एंड लास्ट t इक्वल्स टू t, यानी 1 रोटेशन कंप्लीट. तो इफ टाइम t इक्वल्स टू 0, तो 1 by 1 हम यहां पे फॉलो में, यहां पे कौन सा फंक्शन है, cos, तो cos 0 1, तो फ्लक्स बिकम मैक्सिमम BAN. बट यहां पे कौन सा फंक्शन है, साइन, तो साइन 0 0, तो EMF बिकम 0. इफ t इज इक्वल टू t by 4, t इज इक्वल टू t by 4, तो ओमेगा t कितना होगा, ओमेगा t मीन्स 2 pi by t by 4, t कट 2 to the 4, pi by 2, तो cos pi by 2 0, तो phi 0, यानी फ्लक्स 0. बट साइन pi by 2 प्लस 1, तो EMF E बिकम्स मैक्सिमम. नेक्स्ट टाइम t इक्वल्स टू t by 2, अगर t by 2 होगा तो फिर से फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, बट माइनस में, EMF 0. 3t by 4, 3t by 4 यहां पे आएगा नीचे, तो एंगल 3 pi by 2, साइन 3 pi by 2 प्लस 1, तो माइनस 1, तो EMF इज नेगेटिव एंड फ्लक्स 0. तो आप 1 by 1 टाइम एज्यूम करो, तो पहले देखो फ्लक्स मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम. फ्लक्स एंड EMF वो इनवर्स होगा. यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम तो EMF 0, फ्लक्स 0 तो EMF मैक्सिमम, एंड सो ऑन. अब यहां पे हम AC आर्मेचर जो उसको रोटेट करवाना है डिफरेंट टाइप से. तो फर्स्ट, इन कॉमर्शियल जनरेटर्स the mechanical energy is required for rotation of armature provided by water falling from the height from dam. It is called hydroelectric generator. जैसे आपने नर्मदा डैम देखा है, तो नर्मदा डैम के अंदर जब हाई लेवल पे आता है वाटर, तो उसके जनरेटर्स ऑन कर देता है. टोटल 6 या 7 जनरेटर है. तो वाटर अगर कोई भी आर्मेचर है उसके ऊपर गिरेगा तो आर्मेचर रोटेट होगा. अगर आर्मेचर रोटेट होगा तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको हम बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर. सेकेंड है, वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस अ स्टीम यूजिंग अ कॉल और अदर सोर्सेस. द स्टीम एट हाई प्रेशर प्रोवाइड द रोटेशन ऑफ द आर्मेचर एंड दिस कॉल्ड थर्मल जनरेटर. थर्मल जनरेटर. Third case, a nuclear fuel is used. We get nuclear power generator. Nuclear power generator. Hydroelectric generator, thermal generator and nuclear power generator. और लास्ट में इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है एंड वोल्टेज इज 220-230 वोल्ट. एंड इन USA frequency is 60 hertz and voltage V equals to 110 volt.